पान का पौधा न केवल शुभ माना जाता है बल्कि इसकी हरी हरी बेलें घर को एक प्राकृतिक सुंदरता भी देती है जो पान की बेल को भी मात दे सकती है। हालांकि गमले में पान की बेल को तेजी से घना बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। बेल धीमी गति से बढ़ती है और पत्तियां भी छोटी रह जाती है, लेकिन कुछ गार्डनिंग एक्सपर्ट्स ने इस समस्या का समाधान भी बताया है। उनका दावा है कि केवल 2 रुपए की एक साधारण सी चीज का इस्तेमाल करके पान की बेल की ग्रोथ को आप 15 दिनों में दुगना कर सकते हैं और पत्तियां भी बड़ी उगेगी। यह तरीका बेल को हेल्दी और घना बनाने के लिए जरूरी पोषण देती है। पान की बेल को एक तेजी से बढ़ने वाली लता है जिसे हेल्दी रहने और घनी हरी पत्तियां पैदा करने के लिए नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसकी तेज़ी से लंबाई के लिए पोटेशियम की ज़रूरत भी पड़ती है। गार्डनिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पोषण की कमी को पूरा करने के लिए आपको महंगी खाद की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 रुपए की कीमत वाली कॉफ़ी पाउडर या उपयोग की हुई चाय पत्ती नाइट्रोजन का एक बहुत ही बेहतरीन और सस्ता स्रोत है। और पोटेशियम के लिए मित्रों, आपके पास सबसे अच्छी चीज़ जो आपके घर पर पड़ी है वो हो जाती है केले का छिलका। उपयोग किए हुए केले का छिलका को आप ले सकते हैं पोटेशियम के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर चाय पत्ती, नहीं तो अगर उपयोग की हुई चाय पत्ती ना हो तो आप घर वाली चाय पत्ती भी ले सकते हैं। आपको 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के बराबर में चाय पत्ती को लेनी है और उसमें पानी को डाल देना है। आप उसमें फ़िल्टर्ड की हुई पानी को ही डालें क्योंकि ये आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। इसमें आप 1 गिलास पानी में घोल लेंगे और आपको क्या करना है कि इसे कम से कम 2 घंटों के लिए रख देना है, जिससे कि आपकी जो चाय पत्ती है वह पानी में अच्छे से फूल सके। दोस्तों, चाय पत्ती अपने पोषण तत्वों को, अपने नाइट्रोजन को अच्छे तरीके से इसमें दे दे, तब तक के लिए इसके लिए आपको 2 घंटे तक के लिए इसे छोड़ देना है। दोस्तों, 2 घंटे के लिए आप इसे ढक करके रख देंगे। उसके बाद जब 2 घंटे के बाद आप इसे छोड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसके पानी का जो रंग है वो बहुत ही गहरा हो गया है। अब आप क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन 1 केले का छिलका इसमें डाल देंगे। 1 गिलास पानी में 1 केले का छिलका काफ़ी होगा। 1 केले को छिलके को आप कम से कम 1 घंटे के लिए डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो चाय पत्ती और केले के छिलके दोनों को साथ साथ ही डाल सकते हैं एक बार में ही। इसे डालने के बाद अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके जो पान के पौधे के सामने की मिट्टी है उसे साफ़ कर लेंगे। और अगर आपकी मिट्टी बहुत ही सूखी हो चुकी है तो मिट्टी के गुर्राई को कर लेंगे। और आपको क्या करना है कि केले के छिलके को अब हटा देना है क्योंकि इसमें पोटेशियम की सारे तत्व आ चुके हैं और इसे सीधा आपको अपने मिट्टी में डाल देना है। खाद हमेशा सुबह या शाम के समय ही डालें। खाद की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितने की मिट्टी सोख ले। इस लिक्विड बूस्टर को डालने से 15 दिनों के भीतर बेल की ग्रोथ में आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। पान की बेल को तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, तो बेल को बढ़ाने के लिए गर्मियों में रोज़ाना पानी का स्प्रे पत्तियों पर भी करें। पत्तियों पर नमी बनाए रखने से पत्तियां जो है वो सूखती नहीं है और बड़ी बड़ी उगती है। गमले की मिट्टी को या फिर अगर आपकी ज़मीन पर अगर आपने पेड़ लगाया है तो उसकी मिट्टी को पूरी तरीके से कभी भी सूखने न दे, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि पानी जो है वो ज़्यादा जमा ना हो आपके पौधे के पास। ओवर वाटरिंग के वजह से भी पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। हेल्दी जड़ों के बिना कोई भी पौधा तेज़ी से नहीं बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने पौधे के सामने वाली मिट्टी की गुड़ाई हर महीने में 2 बार ज़रूर करें। हमेशा सूखी मिट्टी की ही गुड़ाई करें। गीली मिट्टी की गुड़ाई करने से जड़ों को नुकसान पहुंच जा सकता है। ध्यान रहे कि आपको गुड़ाई हमेशा पौधे के साइड में ही करना है, बीच में नहीं। बीच में गुड़ाई करने से बेल की मुख्य जड़ों को नुकसान पहुंचता है, इसके लिए खरपतवार को भी हटा दें। पान की बेल को उसकी प्रकृति के अनुसार ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा सहारा देना जरूरी है।